इफ यू वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, बच्चों को दोनों प्रकार की बात करना, कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की वो भी बात करना, और कड़ी मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली, फेलियर मिला, तब जो स्टेबिलिटी रखी, दोनों बात करना. देन यू विल गिव योर चिल्ड्रन अ लाइफ टू द फुलेस्ट. क्योंकि जीवन में दोनों प्रकार के प्रसंग बनने वाले हैं. हाँ या ना? यस और नो? दोनों प्रकार के बनने वाले हैं. प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर दैट. एक ही बात करते हो, पढ़ना, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बनना, बड़ी कंपनी बनाएंगे, $2 बिलियन की कंपनी आपके हाथ से देखनी है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी फेलियर्स की बात करना, that is living life to the fullest when you can have a set of equilibrium, a balance in front of you. तो ये बात is your biggest contribution, the gift to the society. तो दूसरी अगत्य की बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट, आप सब गिफ्ट वाले हो इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं. पहली मैंने गिफ्ट की बात की, आपको आपकी गिफ्ट. ये दूसरी बात कंट्रीब्यूशन की वो आपकी समाज को गिफ्ट, आपकी समाज को गिफ्ट. उसमें मैंने दो बातें की, एक कंट्रीब्यूशन की और दूसरी प्रिपेयरिंग योर नेक्स्ट जनरेशन टू हैंडल एवरी हैपनिंग इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ. वो आपकी समाज को सबसे बड़ी भेंट है. और तीसरी और आखिरी बात, योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड. इसमें मजे की बात है. What you are today is God's gift to you. What you become by His gift is your return gift to God. जो आप अभी हैं वो भगवान की आपको भेंट है. उस भेंट का उपयोग करते हुए आप जो बनते हो वो आपकी रिटर्न गिफ्ट है. और क्या बनना है? जो भगवान को अपेक्षित है, वो एक अच्छे मनुष्य और एक अच्छे भक्त, वो बनना है. वो भगवान को अपेक्षित है. वरना 70-80 साल का जीवन है, कल पूरा हो जाएगा. वो तो अच्छा हुआ कोरोना का तीसरा वेव नहीं आया, मतलब हम में से आधे नहीं होते. एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. बिफोर दैट हैपन्स, एटलीस्ट ऐसा तो जीवन हमें जीना चाहिए कि वी कैन पुट अवर हैंड ऑन आवर चेस्ट एंड टेल आवरसेल्व्स, यस आई लिव्ड माय लाइफ. अपने जीवन से अपने को तो संतोष होना चाहिए नहीं? At least we must be satisfied with our own life. तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट बनानी है. आपके क्षेत्र में रिटर्न गिफ्ट की भी बहुत बड़ी कीमत होती है. हाँ क्या ना? रिटर्न गिफ्ट भगवान को, भगवान ने आपको भेंट दी, इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया, बहुत कीमती है. प्रोफेसर मोरोविट्स ने अमेरिका में इसका मूल्यांकन किया है लेबोरेटरी में. अ लाइफलेस ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है लेबोरेटरी में तो इट इज $6,000 ट्रिलियन. जीरोस घर जाके गिनना. $6,000 ट्रिलियन की ये लाइफलेस बॉडी, उसमें जान तो नहीं है. तो ऐसी एक भेंट भगवान ने दी. किडनी में 1 लाख फिल्टर्स हैं. हार्ट पंप्स 500 मिलियन टाइम्स इन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ ऑफ 70 years. 500 मिलियन टाइम्स. लीवर मेक्स 200 केमिकल्स अ डे, तो दिन पूरा होता है. ऑर्गेनाइज सिस्टम अंदर है. और जितने ब्लड कैरिंग वेसल्स है ना शरीर में, आर्टरीज और वेन्स, वे सभी एक लाइन में रख दे, इट इज 60,000 किलोमीटर्स. एवरेज ह्यूमन हाइट ऑफ लाइक 5 feet 5 inches and 60 to 65 kg weight. 60,000 किलोमीटर्स की वायरिंग है अंदर सिस्टम. कितनी बड़ी भेंट. हाँ या ना? आपको आपके कस्टमर आके बोले कि ये आपकी भेंट है, लेकिन बॉक्स थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है आपको. हाँ या ना? अंदर से एक थर्मोकोल निकालना, एक शीट निकालना, बिठाना, तकलीफ रहती है कि नहीं? हाँ या ना? साइज, छोटी कॉम्पैक्ट साइज में गिफ्ट को जितना भी कॉम्पैक्ट हो सके उतने में गिफ्ट को बिठाना, वो एक चैलेंज रहती है कि नहीं? 60,000 किलोमीटर्स ऑफ वायरिंग इनसाइड. क्या गिफ्ट बनाई है? तो रिटर्न गिफ्ट तो हमें जरूर भगवान को देनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है. तो वो रिटर्न गिफ्ट क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति.
हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात अक्सर कहा करते थे, उनके शब्द थे, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ रखना। मैं आपको बताऊं, मोर देन 50,000 रिसर्च पेपर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मैन ऑफ साइंस। अध्यात्म की कोई बात हो, भक्ति की कोई बात हो, प्रार्थना, नाम स्मरण, मंदिर में दर्शन करने जाना, इस प्रकार की बातों पे साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स बने हैं बाय मैन ऑफ साइंस। हाँ, हमारे जैसे मैन ऑफ रिलीजन नहीं। उसमें से 500 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स मेरे पास हैं। कितना लाभ है जीवन में। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर H.G. कोइंग और डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ट, मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हैं। उन्होंने भगवान के नाम स्मरण पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। 4,000 लोगों को बिठाया, साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से उनका माइंड मैपिंग किया, MRIs की, फिर भगवान का नाम स्मरण करवाया, 2-5 बार प्रैक्टिस करवाई, 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाई। फिर साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से वे लोग जब नाम स्मरण कर रहे थे, फिर से उनके माइंड मैपिंग हुए, MRIs हुए। कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा, जो बच्चे छोटे होते हैं 4 से 12 साल तक के, वे लोग जब भगवान का नाम स्मरण सुबह में 10 मिनट भी करते हैं तो उनकी याददाश्त में 20 to 25% इंक्रीज होने की संभावना है। जो टीनेजर्स है 12 to 22, वे लोग जब करते हैं, they had found that they had 15 to 25% increase in their willpower and confidence. जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको ये दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है, विल पावर एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो ज्यादा टीनेजर्स और यंगस्टर्स डाउट्स में बहुत रहते हैं। शुड आई डू, शुड आई नॉट डू, शुड आई गो विथ पर्सन, शुड आई नॉट गो, शुड आई टेक दिस सब्जेक्ट, शुड आई नॉट टेक अप दिस कोर्स, नॉट। तो उस पे उस 12, 15 से 25 तक विल पावर एंड कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत रहती है। मिडिल एजेड पर्सन, जो हम ज्यादातर यहां बैठे हैं, फ्रॉम 22 to 60, they had about 15% increase in their buffer capacity, that is the capacity to absorb shocks of life. जीवन में झटके आते हैं, वो इसी उम्र में आते हैं, 22 से 60 में, 22 से 60 में आ जाते हैं। तो वो झटके सहन करने की शक्ति, और 60 से ऊपर वाले जो थे, रिटायर एंड ओल्ड एज पीपल, they had about 15 to 25% increase in their strength of immune system. रोग प्रतिकारक शक्ति में लाभ मिला। तो भगवान के नाम स्मरण से, क्योंकि साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से जब वे नाम स्मरण कर रहे थे, तब किस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, उसकी इफेक्ट क्या होती है, ये सभी पे स्टडी हुआ। तो भगवान के नाम स्मरण से याददाश्त बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है, और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। ये 5 लाभ भी अगर मिले तो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये मैंने एक बात आपको बताई, लेकिन जो करते हैं उसमें लाभ ये बहुत बड़े होते हैं। हमारे बहुत बड़े एक परिचित बिजनेसमैन है मनु भाई माधवानी, वो प्रमुख स्वामी महाराज के पास अक्सर आते हैं, वो बोलते थे, स्वामी जी बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि तो बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत टेंशन रहता है, शाम को स्ट्रेस में आ जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक अच्छी बात उनको बताई कि आप भगवान को सर्व करता हरता समझे, पुरुष प्रयत्न पूरा करे, लेकिन शाम को जो परिणाम मिले वो भगवान की इच्छा है, वो समझ के आप स्वीकार कर लो, तो टेंशन और स्ट्रेस नहीं रहेगा। ज्यादातर हमें स्ट्रेस और टेंशन कहां से आता है? व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, हाँ या ना? और रिवर्स भी आता है, व्हाई डिड दिस हैपन, उसके भी स्ट्रेसेस होते हैं। व्हाई डिड दिस हैपन इन माय लाइफ, हाँ भाई साहब आप तो ऊपर से आए हो ना, तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। तो ये हमारे स्ट्रेसेस रहते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, जीवन में कभी भी स्ट्रेस ना आए, टेंशन ना आए, डिप्रेशन ना आए, उसके लिए एक ही विचार है, भगवान ने इनबिल्ट दिया है, एंटी डिप्रेशन पिल्स की जरूरत नहीं होती है, इनबिल्ट दिया है यही विचार, भगवान सर्व करता हरता है, उनकी इच्छा से होता है। मेरा कर्तव्य है मेरी बुद्धि शक्ति और कला को लगा के, मेरे रिसोर्सेस को लगा के मैं मेरा पुरुष प्रयत्न कर लूं, शाम को जो परिणाम आए आई विल एक्सेप्ट इट। दिस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ।